फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एथिक्स के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, लोक हित से क्या अभिप्राय है? सिविल कर्मचारियों द्वारा लोक हित में कौन कौन से सिद्धांतों और कार्य विधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन का पहला भाग देखिए क्या कह रहा है, लोक हित से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में यानी कि पेपर 4 में आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है और इससे पहले आपने कभी भी लोकहित की परिभाषा नहीं पढ़ी है, तो क्या आप इस परिभाषा को बना सकते हैं? यानी कि उस चीज को आप गेस कर सकते हैं जो एक सही परिभाषा होगी, जो इसकी एक सही डेफिनेशन होगी लोकहित की। क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं? देखिए, इसकी हिंट आपको कैसे मिल सकती है। जब आप भारत सरकार का कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, चाहे वो आप टीवी पे देखें या रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखें, तो हर एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा लोकहित में जारी या भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यानी कि जो आपको सूचना दी जा रही है, जैसे पोलियो वायरस के टीकाकरण की सूचना है मान लीजिए, तो कहा जाता है कि ये भारत सरकार आपको सूचना दे रही है जिससे कि जनता का कल्याण हो सके, जनहित हो सके। तो अब देखिए यहां से क्या परिभाषा निकल रही है जनहित की या फिर लोकहित की, कि लोकहित कोई ऐसी पॉलिसी या नीति या फिर सरकार का कोई एक्शन जिसकी वजह से जनता का लाभ होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा बनाई गई कोई नीति या सरकार के द्वारा उठाया गया कोई कदम जिससे जनता का लाभ होता है, या जनता के लाभ को ध्यान में रखकर उठाया गया होता है, उसे हम लोग लोकहित कहते हैं। तो ये आपने इसकी एक परिभाषा बना ली और अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे बनाई, जो चीजें आप देखते हैं उसके आधार पे आपने इसकी एक परिभाषा बनाई। तो लोकहित को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है, सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन कौन से सिद्धांतों और कार्य विधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यानी कि एक जो पब्लिक सर्वेंट है, जो सिविल सर्वेंट है, उसको लोगों का ध्यान में रखते हुए, लोकहित को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी कार्य विधियां यानी कि किन किस तरह के प्रोसीजर्स का पालन करना चाहिए। देखिए, यहां पर फिर से आता है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप सोसाइटी को किस तरह से देख रहे हैं, किन चीजों के ऊपर आपका ध्यान है, उसी के आधार पर आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, पहले से ये जो बने बनाए आंसर हैं, ऐसे क्वेश्चन के आपको कभी भी बने बनाए आंसर नहीं होंगे। आपको हमेशा अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी नॉलेज के आधार पे इन क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं कुछ सिद्धांतों की जिनका सिविल सर्वेंट को पालन करना चाहिए जिससे कि जनता का हित हो सके। पहली बात है, देखिए, सरकार के ऑर्डर को फॉलो करना। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कोविड 19 के दौरान लॉकडाउन के कुछ ऑर्डर दिए, तो अब ये देखिए, सरकार ने ऑर्डर्स तो दे दिए लेकिन फॉलो किसको करवाना है? कार्यपालिका को करवाना है। तो अगर कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं करेगी तो जनहित नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी गाइडलाइन सरकार ने दी थी कि कैसे लोगों को राशन पहुंचेगा, कैसे घरों तक सब्जियां पहुंचेंगी, किन लोगों को फ्री में राशन मिलेगा। इन सबको लेकर के सरकार की गाइडलाइन थी। तो इन गाइडलाइन को भी कौन फॉलो करेगा? यही जो सिविल सर्वेंट है वो फॉलो करेंगे। यानी कि जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर को एक सिविल सर्वेंट फॉलो नहीं करता है, तब तक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा, तब तक जनहित नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज हम लोगों ने देख ली, पहला प्रिंसिपल। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर सकते हैं, यानी कि संवैधानिक नैतिकता की बात कर सकते हैं। देखिए, जब एक सिविल सर्वेंट डिसीजन लेता है तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली वो डिसीजन सही हो, यानी संवैधानिक रूप से उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है? जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को भारत की जनता के लिए बनाया गया है जिससे जनता का कल्याण हो सके। तो अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे जनता को नुकसान होता है, तो फिर वो डिसीजन भले ही संविधान के आधार पे सही हो लेकिन फिर भी वो गलत होगा, क्योंकि वो संविधान की आत्मा के खिलाफ जाता है। देखिए, संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को, यानी कि जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा डिसीजन जो भारत के लोगों के हित में नहीं है, उसको भले ही वो कानूनी रूप से सही हो लेकिन हम सही नहीं कह सकते हैं। तो यानी कि जो संवैधानिक नैतिकता है इसका भी पालन करना होगा। इसके साथ ही देखिए, एक सिद्धांत है मिनिमम रिक्वायरमेंट लोगों की पूरी करने का।
जैसे कि कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर मनुष्य को चाहिए, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, स्वच्छता हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई। तो सिविल सर्वेंट को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों पे जिस भी विभाग में वो है या जो भी वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको कोशिश करना चाहिए कि लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। फिर देखिए हम लोग प्रोसीजर में कौन-कौन से प्रोसीजर की बात कर सकते हैं। 2 तरह के प्रोसीजर की हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो ऐसे प्रोसीजर जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं या कानून के द्वारा लागू किए जाते हैं, जिसे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारी हैं और आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जनता को समय-समय पर सूचित करें कि उनका काम कहाँ तक पहुँचा है। मान लीजिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम कर रहे हैं, किसी विभाग में आप हैं, परिवहन विभाग में हैं और आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप समय-समय पर व्यक्ति को अपडेट करेंगे कि उसके काम का कितना प्रतिशत हिस्सा पूरा हो गया है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हो गया या फिर रूल एंड रेगुलेशन इसे हम लोग कह सकते हैं। तो एक तो ये प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। इसके साथ ही कुछ एथिकल प्रोसीजर भी होते हैं। देखिए एथिकल प्रोसीजर ऐसे हो गए, जिनको अगर आप नहीं भी फॉलो करते हैं, तो आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप जनहित में काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक गांव के लिए नीति बनाना है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिनको गांव के लिए एक नीति बनाना है। अब मान लीजिए जो ये गांव के लिए निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें गांव के लोगों की सहमति ली जाए या गांव के लोगों की बात सुनी जाए। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग एथिकल बैकग्राउंड पे बात करें, यानी कि अगर हम लोग जो नैतिकता है उसको ध्यान में रखते हुए बात करें, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि जिन लोगों के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, कम से कम उनसे एक बार डिस्कशन किया जाए, उनकी भी राय को जाना जाए। तो यानी कि कुछ एथिकल प्रोसीजर भी होते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका देना। तो इस तरह के जो एथिकल प्रोसीजर हैं उनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स अपना आज का आंसर हो गया।